मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज नादवारा। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर, जिसका टाइटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया है, उस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत चल रहा है। आज हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था या जो उसकी असफल योजनाएं थी उनके विषय में जानकारी लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। वह गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। अत्यंत होनहार तथा विद्वान था। वह अरबी, फारसी, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञाता था। इसके साथ ही वह प्रसिद्ध श्रुति लेखक भी था। उसका मस्तिष्क सदा नई योजनाओं से आंदोलित रहा करता था। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के पश्चात 1320 ईस्वी में अपने होनहार पुत्र को युवराज घोषित कर उल्लुग खां की उपाधि से विभूषित किया था। 1321 ईस्वी में व 1323 ईस्वी में जूना खां ने वारंगल अभियानों का नेतृत्व किया तथा दूसरे अभियान में वारंगल के प्रतापी हिंदू राजा प्रताप रुद्रदेव को धूल चटा दी थी। जूना खां कुछ ज़्यादा ही होनहार निकला। उसकी विद्वता अतिशीघ्र सुल्तान बनने के लिए मचल रही थी, जिससे वह अपने मस्तिष्क में उमड़ती हुई आंदोलनकारी योजनाओं को तुरंत लागू कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर सके, और इसके लिए वो अपने पिता की मृत्यु का इंतज़ार करने को राज़ी तो नहीं था। क्या पता पिता कितने साल और जीवित रहेंगे। अतः उसने स्वयं ही पिता की मृत्यु का प्रबंध कर लिया था और अफगानपुर में पिता का वध कर पितृहंता जूना खां ने मार्च 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासनारोहण किया। 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहने के पश्चात जूना खां ने बलबन के लाल महल में अपना भव्य राज्याभिषेक संपन्न करवाया तथा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 26 वर्षीय शासनकाल में उसके मस्तिष्क में महान योजनाओं तथा उन योजनाओं के मूर्खतापूर्ण क्रियान्वयन में से उपजी विनाशकारी असफलताओं की वो महान गाथा है, जिसने जनता के जीवन को नर्क बना दिया था और अथाह दर्द और पीड़ा सहन करनी पड़ी थी जनता को, जिसके इतने विनाशकारी परिणाम सामने आए कि जनता बगावत पर उतर आई और विद्रोह का वो लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो मोहम्मद की मौत के साथ ही समाप्त हुआ। पूरे शासनकाल में जनता मोहम्मद से दुखी रही और मोहम्मद जनता के विद्रोहों से दुखी रहा। दोनों ही एक दूसरे से दुखी, परेशान व त्रस्त रहे तथा हालात इतने बदतर हो गए थे कि मोहम्मद की मौत पर इतिहासकार बदायूनी को ये कहना पड़ा, इस प्रकार सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। अपनी विनाशकारी योजनाओं के कारण ही मोहम्मद के जीवन का अंत इस तरह से हुआ। राजस्व के अंतर्गत उसने कई प्रयोग किए। सबसे बड़ा प्रयोग उसने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के अंतर्गत किया, जो 1329 और 30 ईस्वी में था। पूर्व के ई कंटेंट में हमने मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा प्रबंधन देखा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। सुल्तान के उर्वर दिमाग में आर्थिक योजनाएं कुलबुला रही थी। उसने राजधानी परिवर्तन के पश्चात मुद्रा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए थे तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था, जिसके कारण प्रजा उसे मुद्रा ढालने वालों का राजा या धनवानों का राजकुमार कहती थी। मोहम्मद ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसने तांबे तथा पीतल, किंतु इतिहासकार फरिश्ता ने उसे कांसा माना है, के सिक्के जारी किए और उनका मूल्य चांदी तथा सोने के सिक्कों के बराबर कर दिया था। इसके कुछ कारण थे, वे मैं आपको बता रही हूँ। इतिहासकारों ने जो तर्क दिए हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत, इतिहासकार बर्नी ये मानते हैं मोहम्मद को अपनी विश्व विजय की महान योजनाओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली सेना रखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे बहुत सारा धन
चाहिए था। अत्यधिक दानशीलता के कारण राजकोष तो रिक्त हो चला था, किंतु ये मत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद ने योजनाओं की असफलता पर जनता को राजकोष से सांकेतिक सिक्कों के स्थान पर बहुसंख्यक असली सोने के सिक्के वापस ही कर दिए थे। एक दूसरा मत यह भी है कि उस समय समस्त विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, अतः सिक्के डालने के लिए चांदी उपलब्ध ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त सुल्तान को नए नए प्रयोग करने का बड़ा शौक था। चीन में कुबलई खाने 1260 से 94 ईस्वी के मध्य तथा फारस में गाई खाटू 1294 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था, किंतु इसमें कुबलई खां का जो प्रयोग था वह पूरी तरह से सफल रहा था। अब हम देखेंगे कि इस मुद्रा प्रणाली में आखिर दोष क्या था। होनहार सुल्तान ने अपने राज्य में भी सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन तो कर दिया, किंतु इन मुद्राओं में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि सिक्कों की नकल न की जा सके, जाली सिक्के न बनाए जा सके, जाली सिक्के बनाने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सुल्तान ने आदेश जारी कर दिया कि जनता तांबे के सांकेतिक सिक्कों को भी सोना व चांदी के समान ही समझे, किंतु इस बार जनता सुल्तान से अधिक चतुर निकली। उसके लिए सोना सोना था और तांबा तांबा। लेते समय सोने के सिक्के लिए जाने लगे और देते समय तांबे के। तांबे के सिक्के को कोई लेना नहीं चाहता था और सोने के सिक्कों को कोई देना नहीं चाहता था। साथ ही ये सिक्के अत्यंत साधारण किस्म के थे, जिसकी आसानी से नकल बनाई जा सकती थी। बर्नी ने तो ये माना है कि हर गली मोहल्ले में सिक्के बनाने का व्यवसाय शुरू हो गया था। लोगों ने अपने घरों में तांबे पीतल के बर्तनों को काट काट कर सिक्का बनाना शुरू कर दिया था। बर्नी ने ही माना है कि हिंदुओं ने घर घर में टकसालें खोल ली थी, किंतु इस लोभ से मुसलमान भी तो नहीं बच पाए थे। यह संभव नहीं था। कह सकते हैं कि सभी ने मिल करके हर घर में एक टकसाल बना ली थी, अतः पूरा बाजार जाली के सिक्कों से अट गया था। व्यापार चौपट हो गया था। चतुर जनता ने समस्त राजकीय करों का भुगतान जाली या सांकेतिक सिक्कों में किया और सुल्तान को खूब चूना लगाया था। सुल्तान के द्वारा इस सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की जो योजना थी, इसकी समाप्ति और इसकी असफलता के कारण अब हम देखेंगे। जब मोहम्मद को इस आर्थिक अराजकता का पता चला तो वह क्रोध से बिलबिला गया तथा तुरंत आदेश जारी कर इस योजना की सम्मति की घोषणा कर दी। साथ ही जनता को आदेश दिया कि वे राज्य द्वारा जारी सांकेतिक सिक्के राजकोष में जमा कराकर असली सिक्के ले जाएं। जनता की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। लोगों ने बोरे भर भर करके तांबे और पीतल के जाली के सिक्के राजकोष में पटके और सोने और चांदी के टनाटन सिक्के ले गए। जनता लूटती रही और सुल्तान लुटता रहा। असफलता के कारण अन्य महान योजनाओं की तरह मोहम्मद की यह योजना भी असफल हो गई, जिसके कुछ कारण हमको समझ में आते हैं। फर्स्ट था, सिक्का बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग सुल्तान ने नहीं किया था, जिसकी वजह से उन सिक्कों की आसानी से नकल बनाई जा रही थी। दूसरा, जाली सिक्कों की रोकथाम के लिए सल्तनत में कोई उचित प्रबंधन ही नहीं था। तीसरा, जाली सिक्के बनाने वालों के लिए कोई कठोर दंड के कानून का प्रावधान ही नहीं था। दूसरा नेक्स्ट है, सुल्तान की टकसालों पर कोई सल्तनत का नियंत्रण ही नहीं था। हर घर में एक टकसाल थी। जनता पिछड़ी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा जैसे आधुनिक व्यवस्था उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। जनता के लिए सोना सोना था और पीतल पीतल ही था। महान योजनाओं का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की क्षमता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में थी ही नहीं। मोहम्मद द्वारा स्वर्ण
मुद्रा, दीनार, चांदी का सिक्का, अदली जिसका वजन 144 ग्रेन था, व 2 कानी नामक सिक्कों को भी चलाया गया था। इसी के साथ हमारी मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का अध्याय है यहाँ समाप्त होता है।